अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी की पसंदीदा मीठी टिक्कियों की रेसिपी। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आती है। अगर ये अच्छी बनी है तो हर किसी की फेवरेट बन जाती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये टिक्की बनाने के लिए लिया है एक बड़ा कटोरा। समझें कि मैंने मैदा लिया है, ये 2 कटोरी के बराबर होगा जो मैं आपको चीनी में दिखा रही हूँ। और चीनी मैंने ली है आधा कटोरी, यानी कि जो मैदा है उसका चौथाई हिस्सा हमने चीनी लेनी है। और चीनी के बराबर ही हमने लेना है पानी। और जो आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। और इसके अलावा आप काफी सारे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो हम अब तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके अलावा जो और इंग्रेडिएंट्स इसमें जाने वाले हैं वो मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर एक खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया और इसी में हमने चीनी डाल दी। चाशनी क्या समझें कि बस चीनी घुलने तक हमें इसको पकाना है। चीनी घुल जाए बस उतना ही पकाना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा चला लेते हैं। जब तक चीनी घुलती है हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें जिसमें आटा गूंदना है, उसमें हमने ये मैदा सारा डाल देना है। और यहीं पर मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया। और मोवन के लिए मैंने लिया है घी, 2 बड़े चम्मच लेने हैं। इसे मेल्ट कर लिया था। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 2 चुटकी नमक। नमक से क्या होगा कि मिठाई जो मिठास है इसकी बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगी और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बनेगा। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू बादाम वगैरह को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक करके डाल सकते हैं। तिल भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बस सिर्फ ग्रेटेड कोकोनट ही मैंने दिखाया है। तो चीनी हमारी घुल चुकी है, गैस में बंद कर चुकी हूँ और चम्मच से जो बची हुई चीनी नज़र आ रही है उसे भी घोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए इसे उतार देते हैं और किसी बर्तन में कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ी सी ठंडा हो जाए शीरा। और अब हम इससे गूंदेंगे आटा। तो यहाँ पे हमने मोवन जो लगाया था उसे अच्छे से मथ लिया है आटे को। और आटा हमारा गूंदने के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, यानी कि जो शीरा है ये डाल करके हमने आटा गूंद लेना है। ना तो आटा बहुत सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट, दरमियाना ही हमने रखना है, यानी कि मीडियम रखना है। तो ये आटा गूंद लेते हैं। सारा पानी डाल दिया है और अच्छे से इसे मल लेंगे। तो ये देखिए सब आटा इस तरह से होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ के जो प्रेशर है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने आटा किस हद तक सख्त गूंदा है या किस हद तक नरम गूंदा है। अच्छी तरह से इसको गूंद लें। मैंने थोड़ा गर्म पानी से ही गूंदा है, गर्म शीरे से, सॉरी। तो बस ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने गर्म होने के लिए रखा है ऑयल, और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं चाहिए। तो दूसरी तरफ मैंने इसको आटे को अच्छी तरह से गोला बनाया है कि कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए। और इसे हमने पूरे को ही एक साथ बेलना है। अगर ज़्यादा आटा है तो आप 2 हिस्सों में कर सकते हैं। तो सारा हमने बेल लेना है। बिल्कुल एक सार होना चाहिए, कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से मोटा और पतला रहेगा तो बिल्कुल जो टेस्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस मैं चारों तरफ से दबाकर अच्छे से बेल रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे हमने कितना थिक रखा है। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा मोटा। अब आप कोई भी कुकी कटर लेकर काट सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ और फटाफट से सारे टिक्कियाँ हम काट लेते हैं। तब तक हमारा ऑयल भी ठीक ठाक गर्म हो जाएगा और फिर हम उसमें इनको सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो बस ये देखिए हमारी जो है ये 15 टिक्कियाँ तैयार हो गई। बाकी जो बचा है उसको भी हम बाद में बेल करके और तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी फूली फूली सी अच्छी सी बन रही हैं। अगर आप नहीं चाहते कि फूली बने तो
तो ये लीजिए, गर्मा गर्म खस्ता करारी सी ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और छोटी इलायची पाउडर वगैरह डाल करके। मैंने इन्हें सिंपल बनाया जिससे कि हर इंसान बना सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है रेसिपी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।